गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो स्टूडेंट सीटेट जुलाई 2025 का टारगेट करके अभी से लगे हुए हैं। उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। पूरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा आप लोग, बहुत कुछ आपको यहाँ से क्लू मिलने वाला है। ये मैं दिसंबर 2024 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, सबको पता है कि साल में सीटेट का पेपर 2 बार होता है, ठीक है। एक बार जुलाई महीने में और एक बार दिसंबर में, ठीक है। एवरी ईयर 2 बार कंडक्ट करती है सीटेट, यानी सीबीएसई बोर्ड जो है सीटेट का पेपर साल में 2 बार लेती हैं। और दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था, उस स्टूडेंट पेपर 1 वाले जो स्टूडेंट थे और पेपर 2 वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने दोनों एग्जाम में बैठे हुए थे, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और पूरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या ऑनलाइन क्लासेस के लिंक को ये देखिए आपके सामने, ये सीबीएसई यानी सीबीएसई बोर्ड का जो सीटेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनका आंकड़ा है। ये आंकड़ा हमारा 30 जनवरी को ही आ गया था। तो मैंने सोचा जो हमारे हमसे जुड़े हुए कैंडिडेट है, सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को ज़रा मैं ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है उन स्टूडेंट के लिए कारगर साबित होने वाला है। यह सबसे पहले मैं आंकड़े पे बात करने जा रहा हूं कि हमारे जो टोटल सीटेट में बच्चे बैठे रजिस्टर्ड किए हुए थे, यानी कि फॉर्म फिलअप किए थे, उनका आंकड़ा जो पेपर 1 का पेपर दिए थे। यहाँ पे सीटेट के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एक बच्चे होते हैं जो पेपर 1 भी देते हैं, पेपर 2 भी देते हैं। एक बच्चे होते हैं जो पेपर 1 और 2 अलग अलग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर 1 के लिए जो बच्चे रजिस्टर्ड किए गए थे वो 6,86,000। यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान से इस पे फोकस कीजिएगा, कितने बच्चे रजिस्टर्ड किए गए थे यानी फॉर्म फिलअप किए गए थे, वो ये रहा इस कॉलम के अंदर। सेकंड में वो बच्चे हैं जो एपियर कैंडिडेट है, जो पेपर देने गए थे यानी पेपर दे के आए हैं, एपियर हुए थे एग्जाम में, उन स्टूडेंट का आंकड़ा सेकंड कॉलम में दिया हुआ है। थर्ड में जो आप देख रहे हो वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और कितने का डिफरेंस है वो सारा जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए रजिस्टर्ड करने वाले 6,86,000 पेपर 1 के जो स्टूडेंट हैं, जो पेपर 1 सीटेट का पेपर 1 में बैठे हैं स्टूडेंट, वो 6,86,197 यानी 6,86,197 स्टूडेंट ने पेपर 1 में फॉर्म भरा था। अब वो पेपर देने कितने बच्चे गए, वो फॉर्म भरने वाले ये है, और पेपर देने वाले बच्चे जो हैं वो 5,72,489 5,72,489 पेपर 1 में पेपर दे के आए हैं, ठीक है, एग्जाम दे करके आए हैं। अब पास आउट करने वाले कितने हैं, पेपर देने वाले 5,72,489 थे, और पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आया तो क्वालिफाई कितने हुए, यानी कि ओबीसी हो चाहे जनरल वाले हो, टोटल मिलाकर के आंकड़ा जो पास आउट वाले बच्चे हैं उनका आंकड़ा दिया हुआ है 1,38,389। यानी कि अब आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। कहाँ पे 5,72,489 बच्चे ने पेपर दिया पेपर 1 में, और 1,38,389 बच्चे पास आउट हुए हैं दिसंबर 2024 के एग्जाम में। पेपर 1 का जो पेपर दिए हैं वो सीटेट पेपर 1, क्लियर है। तो इनसे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। वैसी जगह अगर मैं पेपर 2 की बात कर लेता हूं तो 13,62,884 स्टूडेंट्स ने फॉर्म सबमिट किया था। सीटेट दिसंबर 2024 में 13,62,884 स्टूडेंट ने पेपर 2 का एग्जाम में बैठे हुए थे, ठीक है। जिसमें से एपियर कैंडिडेट कितने हैं, यानी कि 13,62,884 में 11,36,087 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया था। अब ये 11,36,000 स्टूडेंट्स में आप देख रहे हो 1,39,888 बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं, बाद बाकी सारे बच्चे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखो जरा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है,
ठीक है। ये दोनों बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि आप कह सकते हो 85-15 का रेशियो जा रहा है, यानी कि 15 से 16% बच्चे पास कर रहे हैं और 85% बच्चे फेल कर रहे हैं। जितने बच्चे सीटेट का एग्जाम देते हैं, इसका मतलब है कि पहले जो सीटेट का पेपर हुआ करता था तो थोड़ा सा उनका लेवल गिरा हुआ था, तो बच्चे क्वालिफाई ज़्यादा करते थे। जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। मैं सारे सीटेट वाले कैंडिडेट को मैं बोलना चाहता हूं कि अभी से लग जाओ, अभी भी 3 से 4 महीने का वक्त है। जुलाई का महीना क्लियर है कि जुलाई में आपका पेपर होने वाला है, और जुलाई में आज से अप्रैल हो गया, आज अप्रैल 6 अप्रैल है, आपके पास टाइम अभी काफ़ी है, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 15 जुलाई के बाद ही आपका पेपर होगा, ये कंफर्म है। यानी 3.5 महीना आपके पास टाइम बच गया है। इस 3.5 महीना का अच्छा ढंग से यूटिलाइज कीजिए, तो आपके लिए सफिशिएंट टाइम है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर। अब मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि इतने का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों है, रीज़न क्या है ये डिफरेंस रहने का, कि एक 5,72,000 यानी 5.25 लाख स्टूडेंट में 1,38,000 ही पास कर पा रहे हैं, यानी 11,36,000 में सारे 11 लाख के आसपास हो गया, और इतने में 1,39,000 ही बच्चा क्वालिफाई कर पा रहा है। इसका कहीं ना कहीं रीज़न कुछ नहीं, रीज़न एक ही चीज़ है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया गया है। पहले वाला जो पेपर था वो आप उठा करके प्रीवियस ईयर चेक कर लीजिए, और अब का जो पेपर हो रहा है उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है, पैटर्न में भी बदलाव आया है, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी बनाया गया है। तो प्यारे स्टूडेंट, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ही आप फोकस ना करके अपने कंसेप्ट, अपने टॉपिक, अपने जो चैप्टर्स हैं, आपके जो सिलेबस हैं, उन सब पे भी फोकस कीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच लगाने के साथ आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सीटेट पेपर याद रखिएगा, सीटेट पेपर तभी आप क्वालिफाई होंगे। इसमें याद रखिएगा, इसमें सीटेट 150 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता है। 150 क्वेश्चंस 150 नंबर के मिलते हैं। हमें क्वालिफाइंग में जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी, ईवी, ओबीसी, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, सबके कैटेगरी 82% पे, यानी कि 82 पे कैटेगरी वाले बच्चे पास आउट होते हैं, और 90 जो जनरल कैंडिडेट हैं, यानी कि जो कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, वो 90 पे पास आउट हो जाते हैं। 150 में से 90 नंबर लाना होता है, तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। वैसी जगह ओबीसी की मैं बात कर लूँ तो 82 नंबर आप लाएंगे 150 में, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो यहाँ पर ये आंकड़ा मैंने इसलिए आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं कि ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि ये आंकड़ा से हमें ये जरूर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का लेवल अप होता चला जा रहा है। तो जुलाई का उम्मीद करता हूं कि जुलाई में जो पेपर होने वाला है वो दिसंबर से कम नहीं, दिसंबर से थोड़ा ऊपर ही उठ के आएगा। तो इसीलिए सजग रहिए, अभी से तैयार रहिए, और तरीके से पढ़िए, स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़िए, अच्छा कैलकुलेशन टिप्स को नॉलेज में लीजिए, और ट्रिक्स यूज करके आप किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जिस तरीके से पढ़ने का जो स्टाइल है, याद रखिएगा एनसीईआरटी सिलेबस को पूरा फॉलो करता है सीबीएसई। एनसीईआरटी का भी फॉलो करके आप लोग सीटेट के एग्जाम में बैठिए, तरीके से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। अब ऊपर ऊपर हवा मारने से बात नहीं बनने वाली है। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को कहना चाहता हूं जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए नेसेसरी है, तो ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 3.5 महीना में आप आराम से 5 सब्जेक्ट उड़ा ले जाओगे। तो यही इन्फॉर्मेशन है। अभी तक अगर हमारे एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, तो हमारे एप्लीकेशन को ऐप पर प्ले स्टोर पर जाके दिव्या ऑनलाइन क्लासेज आप टाइप कीजिए। जैसे ही ये लोगो मिलेगा आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सीटेट का बैच स्टार्ट हो चुकी है। कोई पेड कोर्स नहीं है, एप्लीकेशन पे भी नहीं। एप्लीकेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए, ताकि कोई भी कंटेंट अगर होगा, पीडीएफ होगा, प्रैक्टिस सेट्स देने होंगे, हम ऐप के माध्यम से ही आप तक पहुँचाएंगे। तो इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कह रहा हूँ कि हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाइए, दिव्या ऑनलाइन क्लासेस टाइप कीजिए, ये लोगो देखने को मिलेगा। फिर भी अगर कोई कठिनाइयाँ होती है, कोई परेशानी होती है, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, उस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज करो। ऑफिस का नंबर है, वहां से आप हमें कॉल भी कर सकते हो, तो हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे।
ठीक है, तो पूरे वीडियोस को जरूर देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट के लिए कल से ही क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कल हमारा दूसरा क्लासेज होगा सीटेट का। कल लाइव क्लासेस, टाइमिंग मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन कल आपको क्लास देने से पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा कितने बजे सीटेट की बैच आपकी लाइव क्लासेज मैं ले रहा हूँगा यूट्यूब चैनल दिव्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और वो क्लासेज मैथमेटिक्स सेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं। जो मैथ और साइंस की प्योरली पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का सेक्शन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप वहीं से पेपर 30 में 30 टकराएगा, वो मेरी गारंटी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।